गुड इवनिंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एग्जाम एस बाई धीरेन्द्र भट्ट चैनल में। तो एक बड़ी खुशखबरी आई है उत्तराखंड ट्रिपल एससी की तरफ से। आप देख रहे हैं कुछ दिनों से जब से लॉकडाउन आपका थोड़ा सा हल्का हुआ है, आप फ्रॉम 8 ऑफ जून ऑनवर्ड्स, तो कई सारी जो है हमें यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल रही है। कंटिन्यू आपकी जो है वहाँ पर संवाद आए जा रहे हैं और कईयों ने जो है एग्जाम का अपना रिजल्ट का कुछ ने पता किया, कुछ ने अपना जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का पता किया कॉल करके या मेल पर रिवर्ट किया है उत्तराखंड चयन आयोग ने, आपका यूके ट्रिपल एससी ने। तो उसके थ्रू जो है वहाँ पर उन्होंने जो बातें बताई ऑलमोस्ट हमें सही होती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं आज में 2 विज्ञापन आए हैं, कल भी आपके 2 विज्ञापन आए थे। तो कंटिन्यूटी में काम काफ़ी तेज हो रहा है। तो एक जो इसी कड़ी में एक नया विज्ञापन जो आपका आया है, ये है जिसकी काफ़ी लंबे समय से आप लोगों का इंतज़ार था। उत्तराखंड में लेखपाल और उप निरीक्षक जो आपका कहा जाता है, राजस्व उप निरीक्षक पटवारी की भर्ती, ठीक है? राजस्व उप निरीक्षक की पोस्ट पर पटवारी लेखपाल दोनों की भर्ती है। 513 कुल ये पद आपके आए हैं। जैसा कि बताया गया था 500 प्लस वैकेंसीज आएंगी, तो बिल्कुल चयन आयोग में जो बात बताई गई थी पहले, वो जो बार बार आपका न्यूज़पेपर के माध्यम से इंफॉर्मेशन बाहर आउट कर रहा था, तो उसी आपकी लाइन पर, उसी फ्रेम पर जो है 513 वैकेंसी आपकी निकाली गई है। 17 जून को अब ये भी ये वैकेंसी आपकी आज जो है घोषित करी गई है और 22 जून से इसके लिए जो है आपका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएगा और आपका 5 अगस्त को ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बताई गई है, ठीक है? तो हम थोड़ा सा एक बार समझ लेते हैं इसके अंदर क्या चीजें हैं, क्या रिक्वायरमेंट है। शॉर्ट्स बनाने के बजाय मैंने सोचा कि कंप्लीट एक वीडियो लेके आया जाए 20-25 मिनट का, जिसमें आपके सारे डाउट जो हैं एक ही वीडियो में दूर हो जाएंगे, ठीक है? और कोई आपका डाउट रहेगा उसके बाद भी, तो स्टिल आप जो है कमेंट करके नीचे उसी सेक्शन पर पूछ सकते हैं जहां पर वीडियो अपलोड रहेगा। एग्जाम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वहीं मिल जाएगा और उसी के अंदर आप अपने डाउट को जो है पूछ सकते हैं, ठीक है? तो मैं आपको बता दूं कि इस वैकेंसी के अंदर क्या क्या चीजें खास हैं, क्या एज लिमिट है, क्या आपके पास रिटर्न का जो सिलेबस रहेगा एग्जाम का वो रहेगा, पैटर्न क्या रहेगा, पे स्केल क्या रहेगी आपकी, और क्या आपकी रहेगी फिजिकल मेजरमेंट या फिजिकल एफिशिएंसी या रिक्वायरमेंट आपकी। तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब कभी आपके पास कोई ऐसी भर्ती आती है पटवारी लेखपाल पुलिस की, तो वहां पर फिजिकल पैरामीटर पर भी हमें खरा उतरना जरूरी होता है। तो समझते हैं हम यहीं पर ये क्या क्या चीजों की मांग की गई है इस नोटिफिकेशन में। तो पहले तो एक बहुत अच्छी खबर है ये, जैसे ही लॉकडाउन जो है आपका लिफ्ट होने की बातें हो रही हैं उसके बीच में देखिए क्या कहा गया आपके पास। 17 जून को फॉर्म आज आया हुआ है, 22 जून को जो है इसकी स्टार्टिंग डेट हो जाएगी, 5 अगस्त को फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि बताई गई है। और अगर आप परीक्षा शुल्क जो जमा करते हो उसकी अंतिम तिथि 2 दिन, जो कि जनरली यहाँ पर होता है आपका 7 अगस्त, 2 दिन जो है बात की आपकी एक्सटेंड की गई है। कहा यह गया है कि लिखित परीक्षा या आपकी शारीरिक दक्षता, देखो कई बार क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि फिजिकल एग्जाम पहले हो जाता है, क्योंकि बच्चा ज्यादा आ रहा है तो हमें एलिमिनेट करना है, तो हम पहले लिखित से पहले क्या करा लेंगे, आपका उसका फिजिकल में ही कर लेंगे। वहां कोई हाइट में कम नीचे ऊपर नीचे निकल जाएगा तो पहले एलिमिनेट हो जाएगा, समझ रहे हो आप? फॉर्म तो भरना पड़ेगा आपको, फॉर्म यू हैव टू फिल, आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा, इन दोनों में से कोई भी चीज क्रमवार जो भी पहले होगी, जैसे आपका एसएससी के अंदर भी एक सीपीयू का फॉर्म रहता है, तो उसके भी पैटर्न कई बार चेंज हुए हैं। पहले आपका क्या होता था कि दोनों पेपर हो जाते थे, उसके बाद फिजिकल होता था। आजकल क्या हो रहा है, पिछले कई सालों से, आपका 4-5 सालों से अगर आप देखोगे एसएससी में सीपीयू का जो हम कहते हैं आपके पास फॉर्म सीएपीएफ के अंदर, उसमें पहला पेपर होता है, फिर आपके पास उसका पेपर का रिजल्ट आता है, फिर फिजिकल होता है, उसके बाद पेपर 2 होता है। ये पिछले 5 सालों से कुछ ऐसा पैटर्न चल रहा है। तो यहाँ पर भी पैटर्न आगे पीछे हो सकता है, उसके लिए आपको तैयार रहना है दोनों चीजों के लिए। नवंबर में ये एग्जाम आपका बताया गया, क्योंकि आयोग की तरफ से कंटिन्यूटी में ये बातें हो रही थी कि जुलाई से अगस्त के खेमे में पहली शिफ्ट खुलेगी हमारी। मानसून हल्का सा हल्का होने के बाद 15 जुलाई के आसपास पेपरों की दोबारा से दिन लगेंगे। और उसी क्रम में मैं आपको बता दूं, आज ही का एक और नोटिफिकेशन है, अगर आप देखेंगे वेबसाइट पर जाकर के आयोग के संवाद में, तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट है अलग अलग आपके ना, कृषि वाला जो आपका सहायक वाली आई थी, रेशम अधिकारी वाली आई थी आपकी, विद्युत वाली जो आई थी, उन सब के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो डेट्स आ गई हैं, सब जुलाई के मंथ में है आपकी। तो जुलाई अगस्त जो कि आयोग कह रहा है आपका, वो बात ये यहाँ पर मान रहा है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, मतलब फर्स्ट टाइम मैंने किसी भी, मैं देखो यूपीएससी के भी जगह पे कांटेक्ट करता हूँ, कहीं पे कुछ रहता है, बैंक पे भी कांटेक्ट करता हूँ, आपका एसएससी पे भी कांटेक्ट करता हूँ, लेकिन फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा लगा उत्तराखंड ट्रिपल एससी जो एक आयोग है, जो इन्फॉर्मेशन वो दे रहा है वहां पर, एकदम फेयर अनबाइज्ड इन्फॉर्मेशन जो दे रहा है मेल पर कॉल पर, उसी पर वो जो है आपकी यहाँ पर चीजों को लेकर के आ रहा है। अब ये संतोष बडोनी जी का हम आभार व्यक्त करेंगे, या ये आने वाले चुनाव की जो आपका ये एक जो होता है जनरली राज्यों में, या उस बात को कहेंगे, जो भी बातें हो हमारे लिए एक अच्छी खबर है। तो हमें जो इस चीज को चेरिश करना चाहिए और तैयारी करनी चाहिए आपको। साथ में ही आपके जो है पाइपलाइन पेपर है वीडियो वीपीडीओ के, जो कि आपके सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये अगला फ्रेम दिया गया है हमारे चयन आयोग द्वारा कि अगले जो शिफ्ट होंगी पेपर की, जिसमें बच्चों ने ज्यादा अप्लाई किया, 2.5 लाख 1.5 लाख अप्लाई किया है, तो ये खेमे में जो पेपर कराया जाएगा सितंबर से अक्टूबर नवंबर की बात कही गई है।
ठीक है। और अभी जो पेपर होंगे आपके, जो आपके पास सहायक लेखाकार का जो बचा हुआ है लोगों का, फिर उसके बाद एलटी में भी जो है कुछ कम है, आपके 40,000 समथिंग है जो स्क्रीनिंग क्लियर कर पाए। फिर हमारे जो है आपके वन दरोगा है जिसका 16 जुलाई कहा जा रहा है, अभी तक वो ऑफिशियली लिख रहे हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है कि अगर मेल पर चयन आयोग लिख करके दे रहा है किसी को 16 आयोग, तो एक ही आपके पास साक्षात एक प्रमाण होता है कि कोई डेटा वहां से आपको ऑफिशियली मिला है। तो उस बात के आसपास जाइए। मतलब फिर भी अगर 2-4 आगे भी होगा तो फिर भी अगर वो 16 जुलाई बता रहा है तो आप जुलाई में किसी भी वक्त मान सकते हैं। अगस्त में वो आपको सहायक लेखाकार के कह रहे हैं तो कभी भी आप मान सकते हैं। अगर वो आपको स्टेनो के एग्जाम, जो एग्जाम हुआ था मार्च में, उसकी रिजल्ट की डेट आपको कह रहे हैं कि इस महीने के एंड या जुलाई के मिड में आएगी, तो आप ये मान के चल सकते हैं ऑलमोस्ट सही इंफॉर्मेशन वहां द्वारा दी जा रही है। और ऐसा आयोग है कम से कम 6 से 7 नंबर अपनी वेबसाइट पर ये देता है। आप करेंगे हर नंबर पर कोई ना कोई व्यक्ति, महिला विशेष कॉल उठाते हैं और आपकी जो भी इंफॉर्मेशन जो आप मांगते हैं उनसे वो उसमें आपकी मदद करते हैं। तो ये बात मुझे अच्छी लगी। हालांकि पहले मैंने जो है इसमें पिछले 1 आध साल से जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपका उत्तराखंड के लिए, आपका 1.5 साल से ऊपर हो गया मुझे उत्तराखंड के लिए डेडिकेटली पढ़ाते हुए। और उसके आप चाहे सर्च भी कर सकते हैं, धीरेन्द्र भट्ट नाम से अड्डा में भी मैंने पढ़ाया हुआ है। एक यूके ट्रिपल एससी का महाविजय बैच लिए, काफी बच्चे जो है उसमें एनरोल थे मेरे साथ में। अब मैं अपने पर्सनल बैच लेता हूँ, तो वहां पर जो है ये बैच ऑलरेडी मेरा कभी रिसेंटली खत्म हुआ है। और आप अगर उसमें एनरोल होते हैं तो उसमें जो है आपको टेलीग्राम लिंक मिलेगा, उसके थ्रू आप जो है एनरोल हो सकते हो। उसमें कंप्लीट पूरा का पूरा आपको कराया गया है और कहीं से भी आपको दूसरी चीज को उठाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सारी चीजों को जो है आपका लुक आफ्टर किया गया है 3 एग्जाम्स के लिए स्पेसिफिकली। 746 पोस्ट जो आपकी आई हैं, डीईओ वाली जो है आपके पास, अमीन वाली। उसके बाद आपके पास 854 पोस्ट वीडियो वीपीडीओ सहायक समीक्षा अधिकारी, आपके पास समाज कल्याण अधिकारी वाली। और तीसरा ये एग्जाम हो गया। ठीक है, तो कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, मैंने पूरा एक कंपाइल्ड इंटरमीडिएट से लेकर के ग्रेजुएट लेवल तक का सिलेबस वहां पर आपका करवाया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैकेंसी है ये हम इसकी बात करते हैं। 513 वैकेंसियों में बांटा कैसे गया, दोनों को हिंदी में पहली बात है राजस्व उपनिरीक्षक ही कहते हैं। पे स्केल दोनों की सेम है, आपके पास जो बैंड है वो आपके पास दोनों का सेम है, ऐसा नहीं कि कुछ डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, पे स्केल दोनों की सेम है। तो पटवारी की 366 पोस्ट है आपके पास, और जो आपके पास लेखपाल है इसके लिए पोस्ट आपके पास है 147। तो कुल मिला के 513 पोस्ट हैं। आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या क्या चीजों के बारे में जो है आपका आगे यहाँ पर कहा गया। ठीक है, अगर हम देखें ये आपके नंबर है, देखिए मैं आपको बता दूं, आप करेंगे इस नंबर पर कॉल तो कॉल यहाँ पर उठाया जाएगा। और भी बहुत सारे नंबर दिए जाते हैं, अगर आप नीचे ये भर करके फॉर्म में चेक करोगे तो कुछ पर्टिकुलर और आपको मोबाइल नंबर मिलेंगे, लैंडलाइन नंबर मिलेंगे, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। तो बिल्कुल इनमें से किसी भी एक नंबर पर मैं समझता हूं कि आयोग पक्का आपका कॉल उठाएगा। आप इस पर मेल भी डाल सकते हो, आपको काफी फास्ट रिवर्ट है इनका। कई बार तो ऐसा होता है कि विद इन सेम इवनिंग भी रिवर्ट आ जाता है आपका। ठीक है, तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। खासियत क्या है यहाँ पर कि 2 तरह की चीजों का ध्यान रखना है आपने यहाँ पर, क्योंकि इन सभी चीजों में क्या होंगी, आपकी शारीरिक दक्षता भी होगी जिसे हम पीईटी कहते हैं, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट या एंड्योरेंस टेस्ट कहा जाता है उसे। और वस्तुनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ मतलब होता है एमसीक्यू बेस्ड आपके पास, है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके पास होंगे, मतलब ऑप्शन ए बी सी डी वाले। तो इस तरह की ऑब्जेक्टिव पेपर आपका होगा। ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन मोड में ये चीजें आपकी होंगी, क्योंकि ये तो ऑफलाइन ही होगी पहली चीज है, और दूसरी चीज जो है ऑनलाइन होगी आपकी, है ना, कराई जा सकती है। मतलब अगर आयोग का मन ऐसा रहा कि वो पेपर भी ऑफलाइन करा ले, जो कि हालांकि भी आयोग ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन के ऊपर जोर दे रहा है, तो ऑनलाइन पर ही कराएगा। इस बात की आप जो है एक मान के चलिए, अभी भी रिसेंटली जो एग्जाम हुए उनमें से 90% एग्जाम आपके, अगर 10 एग्जाम हुए तो 9 एग्जाम उसने ऑनलाइन कराए हैं आयोग ने, ऐसा हुआ है 8 से 9 एग्जाम। तो ऑनलाइन के लिए आपने तैयार रहना, दोनों चीजें आपकी होंगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम देखिए इसमें क्या चीजें हैं आपके पास। सबसे पहली बात राजस्व उपनिरीक्षक पटवारी की, कहा दोनों को सेम जाएगा फिर मैं आपको बता दूं, कंफ्यूज नहीं होना आपने हिंदी के नाम पे। तो पटवारी के लिए भी यही है आपके पास और लेखपाल के लिए भी यही है। कुल पद 366 है। ये जगह से बता रखा है, अल्मोड़ा में कहाँ पर है, बागेश्वर में जो आपका ऑफिस है वहां पर जिलाधिकारी बागेश्वर वाले ऑफिस में, वहां पर राजस्व उपनिरीक्षक की जो है कितनी पोस्टें हैं, यहाँ पर कितनी पोस्ट हैं, ये सब आपको क्रमवार बता रखी है। ठीक है, नीचे हम बढ़ते हैं इसी श्रृंखला में। तो सबसे पहले जो मेन मुद्दा, आप फॉर्म भरते हो सबसे पहले क्या देखते हो, 2 चीजें, क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ और इसमें वेतन कितना है, रोकड़ा कितना आएगा। तो मेन मुद्दा रोकड़े का, तो भैया ये आपके पास जो है यहाँ पर वेतननामा दिया गया है 29,200 से लेकर के 92,300 की लेवल 5 की जो आपकी स्टेट लेवल का जो आपका स्लैब होता है उसके अंदर का जो है ये आपका एक बैंड बनेगा। मतलब कहीं ना कहीं आप ये लगा सकते हो अप्रोक्सीमेटली 35-40 प्लस के आसपास में आपके पास स्टार्टिंग सैलरी आएगी। ठीक है, तो ये आप लगा सकते हो, उसके आसपास में जो है आपके पास वेतन आएगा। दूसरी बात, क्योंकि यार ये पटवारी है, जैसे कि पुलिस की भर्ती में भी हमें देखने को मिलता है 28 साल होती है राज्य में, कितनी होती है 28 साल। अब यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं, क्योंकि शायद ये 4 या 5 साल हो गए मेरे ख्याल से, आई वॉज इन दिल्ली, दिल्ली था उस वक्त में, उस वक्त ये आपका फॉर्म आया था शायद। ठीक है, आपका पुलिस का भी उसी वक्त आई थी भर्ती, तो आपकी एज 28 थी। अब क्योंकि 4-5 साल बाद आ रहा है, अगर आपने देखा ही है उत्तराखंड में पत्राचार के माध्यम से कई चीजें बार बार नोटिफिकेशन में आपके
आपकी रेटिफाई करी जाती हैं, रेक्टिफाई करी जाती हैं। तो उससे क्या है, आपका हो सकता है कि यहाँ पर उम्र में छूट दे दे, ज्यादा नहीं तो कम से कम 2 साल तो भी दे दे। कि अगर हम भैया, इसकी बात पिछले 2 सालों से चल रही थी, हालांकि मैं आपको आगे बता भी दूंगा, आयु गणना इसने पीछे से करी है, आयु गणना वहीं से करी है जहां से इसने कहा था कि मैं भर्ती निकालूंगा। तो अब यार ये आयोग के ऊपर होगा कि आयोग क्या डेट मानता है। अगर नीचे मैंने पूरा फॉर्म देखा तो फॉर्म में आयोग ने कहा है कि 1 जुलाई 2020, क्योंकि पिछले साल इसी के वक्त आयोग में ये खबरें आ रही थी, अखबार में खबरें आ रही थी। अशोक कुमार जी की आप न्यूज सुन रहे थे, बाकी संतोष बडोनी जी न्यूज में दे रहे थे। वो अशोक कुमार जी आपका पुलिस भर्तियों के बारे में, और बडोनी जी आपके उप निरीक्षक के बारे में, और आपके ये जो पटवारी है इनके बारे में कह रहे थे कि हम जो है, जैसे समय हमारा जो है पूरा का पूरा शेड्यूल हमारा फ्री होता है कहीं पर जगह, वहां पर हमारे पास इसका फॉर्म आ रखा है, एक नोटिफिकेशन हमें आया है, हम वहां पर भर्ती इसकी निकाल देंगे, ये बात कही गई थी। तो जैसे ही समय मिला तो ये आपके सामने नोटिफिकेशन है। तो हो सकता है, अभी आयोग के ऊपर है यार वो माने या नहीं माने, बट अगर आप एक तरह से कंसिडरेशन अपना देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं मेल पर लिख करके। ठीक है, आप जो है मेल पर लिख करके दे सकते हैं कि सर इतने समय बाद आया कि अगर इसमें आयु में कुछ और छूट हो सकती है। वैसे जनरली 28 साल से ज्यादा आपका सब इंस्पेक्टर पोस्ट, क्योंकि उसी के लेवल की होती है ना पोस्टें ये, तो वहां पर जो है शायद ना भी करें, तो ये उनके मानने के ऊपर का, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम शैक्षिक अनिवार्यता अर्हता की बात करें, मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, अनिवार्य एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए आपका, इंडिया के अंदर किसी भी यूनिवर्सिटी से आपके पास स्नातक उपाधि होनी चाहिए। मतलब ये फॉर्म इंटर लेवल के लिए नहीं है, इंटर लेवल से ऊपर ग्रेजुएट बंदे के लिए है, जो स्नातक व्यक्ति है उसके लिए है। तो अगर ये स्नातक के लिए, तो पहला डाउट आएगा सर सिलेबस क्या होगा। सिलेबस इसका वही होगा जो आपका वीडियो वीपीडीओ का लेटेस्ट सिलेबस 25 फरवरी 2021 का आयोग की वेबसाइट पर आपका अपलोड है, आप फिर से चेक कर सकते हो। यूके ट्रिपल एस सी आप डालोगे गूगल पर, आप जाओगे, सिलेबस का टैब दिखेगा आपको दाहिने हाथ में, वहां पर सिलेबस क्लिक करोगे, वहां पर अलग अलग सिलेबस आए हैं। एलटी का सिलेबस अलग है आपके पास, 10th और 12th बेसिस के लिए कंबाइंड सिलेबस दिया हो आपके पास, 10th का अलग सिलेबस दिया है, 12th और इंटरमीडिएट बेसिस पर जो भी एग्जाम होंगे उसके एक सिलेबस पूरा का पूरा वहां बताया गया आयोग के द्वारा। तो आप वहां से जा करके जो है ये देख सकते हैं कि इसका सिलेबस क्या है, और ये सारी चीजें मैंने अपने बैच में जो है लुक आफ्टर करी है। ठीक है, अगर हम आगे बात करें कि भैया आपकी अधिमान, अधिमान मतलब होता है प्रिफरेंशियल या फिर डिजायरेबल, कि किस व्यक्ति को प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर ऐसा हुआ कि दो व्यक्ति सेम अंक ले आते हैं रिटर्न में, तो जिसकी एज ज्यादा होगी उसको मिलेगी, और यही होता है। पहला, उम्र भी बराबर होगी तो फिर क्या किया जाएगा, उम्र भी आपकी अगर बराबर हो गई तो उसके बाद जो आपके नंबर होते हैं उस नंबर के हिसाब से जो है आपको देखा जाता है। जो मतलब नंबर, मतलब आप कहोगे सर नंबर तो आपने पेपर में ले लिए, नंबर उसके बाद आपने फॉर्म भरा तो ग्रेजुएशन के बेसिस पर किया है, तो उसमें देखा जाता है कि किस चीज को ऊपर रखा जाता है। ठीक है, तो जो भी आयोग मानेगा अपना मापदंड, उस हिसाब से वो चीज आपकी चलेगी। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं शारीरिक दक्षता, ये भी इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि आप पहले ये देखने होगा कि क्या हमारी हाइट वाइट। देखो एक बात मुझे और ध्यान आ रही है, पहले भी जब ये भर्ती आई थी तो काफी लंबी दौड़ दौड़ने को कहा गया था, शायद 10 किलोमीटर के आसपास की दौड़ थी। अब उतनी दौड़ तो होगी नहीं, तो समय कुछ कम किया गया था। तो हो सकता है यहाँ पर दोबारा से फिर ये चीज को थोड़ा सा कम किया जाए। फिलहाल वर्तमान समय में जो आपके पास शारीरिक दक्षता मांगी है, पुरुष को 1 घंटे में 7 किलोमीटर दौड़ना है, ज्यादा डिफिकल्टी वाली बात नहीं है, 7 किलोमीटर 1 घंटे में आराम से आप दौड़ सकते हो। वहीं महिला अभ्यर्थी को आपका 35 मिनट में, आधे घंटे से 5 मिनट ज्यादा में इनका आधा दौड़ना है। महिला अभ्यर्थी हैं, छूट वैसे दी जाती है, कायदे से 7 का आधा 3.5 होता है, तो 60 का आधा 30 होना चाहिए। लेकिन हर जगह आपको पता है उत्तराखंड तो महिलाओं के लिए रिजर्वेशन भी ज्यादा रखता है। हमारे यहाँ वन पंचायत में, बाकी हर जगह 33% का फंडा है, तो हमारे यहाँ पर वन पंचायत में 50% का फंडा है, ग्राम पंचायत में 50% का फंडा है। तो उत्तराखंड जो है महिलाओं के लिए अलग से आपके डेडिकेटेडली, आपका ये कह लो एक ऐसा राज्य है जहाँ पर महिलाओं को बराबर तवज्जो दी जाती है और मौका दिया जाता है रोजगार प्राप्त करने का। महिलाएं नहीं प्राप्त कर रही है तो ये उनकी कमी है। अगली चीज आगे, शारीरिक मानकता की हम बात करें तो पुरुष के लिए 128 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, अगर वो आपके प्लेन डिस्ट्रिक्ट से है। 2 प्लेन डिस्ट्रिक्ट है हमारे 13 में, फिर से ध्यान से समझ लो, एक है हरिद्वार, दूसरा उधम सिंह नगर। अगर आप यहां पर किसी एक, इन दो में से किसी भी एक जिले के रहने वाले हैं, यहाँ का आपका स्थायी निवास प्रमाण पत्र है, तो फिर आपकी हाइट 168 ही होनी चाहिए, महिला की हाइट 152 होनी चाहिए। अगर आप पर्वतीय मूल के हैं, इसके अलावा आप बचे हुए 11 जिले में से किसी भी जिले के हैं, हरिद्वार उधम सिंह नगर को छोड़ करके, तो 5 सेंटीमीटर की आपको रियायत मिल जाएगी। उसके लिए आपको कागज बनाना पड़ता है तहसील से अपनी, जहां के आप होते हैं। तो 163 वहां पर आपकी हो जाएगी पुरुष की हाइट, और महिला की हाइट हो जाएगी वहीं पर आपके पास 5 घटा करके 147। तो एक आमूमम हाइट है यार। 168 की बात की जाए तो 5 फुट 6 इंच से ऊपर होता है, 6 से 7 इंच की बात होती है। और 152 की बात करी जाए, कहीं ना कहीं 5 फुट की महिला के आसपास की बात हो रही है। आपको पता है 2.54
जो है सेंटीमीटर, इसका 1 इंच होता है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और 12 इंच का आपके पास 1 फुट बनता है, और 3.3 फुट का बनता है 1 मीटर। अब बाकी इससे आगे आप समझदार हैं, आप जानते हैं कितने मीटर का कितना कितने सेंटीमीटर का कितना मीटर बनेगा, या कितने आपके मीटर मिलकर के किलोमीटर बनाएंगे, ये सब आप जानते हैं, ठीक है। अगली बात क्या कही गई है यहाँ पर, साथ ही साथ में छाती फूलन की समस्या भी है यहाँ पर। समस्या मतलब एक उन्होंने चीजें मांगी है, 84 सेंटीमीटर जो आपकी नॉर्मल होनी चाहिए, जिसमें न्यूनतम 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ अनिवार्य है। पुरुष पुरुष जो है आपका, मेल जो कैंडिडेट है, उसकी 84 सेंटीमीटर नॉर्मल होनी चाहिए छाती, और जहां एक्सपेंशन के लिए कहा जाएगा, सांस फुला करके सांस खींचिए, सांस आप चौड़ी करोगे तो आपकी 89 मीटर तक जानी चाहिए। पर्वतीय मूल के लिए फिर से 5 की जो क्या है छूट है, कोई दिक्कत नहीं है। महिलाओं के लिए वजन भी रखा है, देखो माल नरिश्ड बच्चा नहीं चाहिए, 45 किलोग्राम जो है वेट होना चाहिए कम से कम, ठीक है। 45 किलोग्राम वेट होना चाहिए, और इतना वेट नॉर्मल आपका एक बोन का, अगर आप उम्र के हिसाब से आप देखोगे, अगर आप ग्रेजुएट हो तो मैं समझता हूँ 20-21 साल के होगी, अगर 21 साल के आसपास के व्यक्ति का अगर बोन वेट भी देखा जाएगा तो कहीं ना कहीं आपका वो अच्छा खासा निकल जाएगा, ठीक है। अगर आप में ज्यादा हेल्थ में मास भी नहीं है, हड्डी का भी वेट अगर काउंट किया जाएगा तो कहीं ना कहीं इसके आसपास आपके पास टकरा जाएगा। बाकी आप अपनी एज और उसके हिसाब से बीएमआई इंडेक्स भी चेक कर सकते हैं कि आपका क्या चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करिए, देखो उम्र, देखो ध्यान रखनी है, आयु सीमा कितनी है, 21 से 28 में बता दूं किसके लिए, पटवारी के लिए। आगे हम बढ़ते हैं, मेन चीज राजस्व उपनिरीक्षक, यहाँ थोड़ी कम पोस्ट है लेकिन सैलरी सब कुछ बराबर है, एज ज्यादा है, ठीक है। चयन के लिए पहले बता दिए गए, लिखित प्रयोग क्या होगी आपकी, जो लिखित एग्जाम होगा 100 अंकों का होगा, 2 घंटे का पेपर होगा, लिखित परीक्षा होगी। तो वर्तमान समय में कुछ अटकलें लगाई ये जा रही थी, विज्ञप्ति ये आई थी अखबार में कि पेपर कम किया जाएगा। देखो अभी सिचुएशन नॉर्मल हो रही है, मैं आपको बताऊं, ठीक है। अभी हम देख रहे हैं 60-70 हजार केसेस आ रहे हैं, जैसा भी है। तो आयोग ने कहा था कि हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम बहुत सारे पाइपलाइन है हमारे पास, तो हम 1.5 घंटा कर दें, प्रश्न 80 कर दें। अब उस 80 में क्या होगा, पहले हिंदी के 20 सवाल आते थे, 40 सवाल के अंदर आपके पास आपके वर्ल्ड हिस्ट्री से लेकर के, इंडियन हिस्ट्री से लेकर के, आपके पास इंडियन पॉलिटी से लेकर के, इंडियन ज्योग्राफी से लेकर के, इंडियन इकोनॉमी से लेकर के, करंट अफेयर से लेकर के, आपके पास कंप्यूटर एजुकेशन से लेकर के, रीजनिंग से लेकर के, इतनी चीजों 40 मार्क्स के अंदर आती थी। और 40 मार्क्स डेडिकेटेड उत्तराखंड के लिए होता था आपके पास, यही सिलेबस था, बिल्कुल यही सिलेबस आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको जो बता दिया जाएगा टेलीग्राम का लिंक, वहां पर जो है आप जो है इसमें लिंक जो है वहां पर जाकर के आप देख सकते हैं क्या चीजें। बाकी आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं 7428611122 पर किसी भी डाउट के रिगार्डिंग, ठीक है। आपको जो है वहां पर जो है जानकारी दी जाएगी, और बाकी मैं समझता हूँ सारे के सारे डाउट आपके जो मैं आपको ये बता रहा हूँ इसके माध्यम से क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल मैं इन बारीकियों में नहीं जा रहा हूँ कि कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी है, आप भी देख सकते हैं। आपको उसी चैनल पर जो है ये शेयर कर दिया गया है, जो पीडीएफ है शेयर कर दी गई, वहां पर आप दोबारा से पढ़ सकते हैं। शुद्ध हिंदी में होती है, कई बार हम ही को समस्या होती है अगर हम इंग्लिश में पढ़े हुए होते हैं तो पढ़ने में कि ये चीज क्या कह रही है, हम ही को डिक्शनरी खोल के बैठना पड़ता है कि अधिमान मतलब क्या होता है, अनहर्त मतलब क्या होता है, आहर्त मतलब क्या होता है, तो कई समस्याएं ये हमको आती हैं, ठीक है। तो ये चीज बता दी जाए। तो आगे जो है आपके पास, आगे हम बढ़ते हैं इसी मुद्दे पर। तो नेक्स्ट चीज आपके पास क्या कह रही है, आगे आगे हम देखें तो यहाँ पर क्या है, देखो बहुत अच्छी चीज है, लेखपाल में क्या है, जो बच्चा ये कि सर मेरी तो उम्र हो गई, अब मैं क्या करूं, उम्र वाले के लिए यहाँ पर ध्यान रखा गया है। देखो आयोग ने दोनों चीजों का ध्यान रखा है, वैकेंसी कम है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 21 से 35 साल उम्र मिल गई, 7 साल की रियायत मिल गई आपको। फर्दर भी और रियायत बताऊंगा, 2021 जुलाई में ये फॉर्म आया है, लेकिन काउंट आयोग कह रहा है मैं 2020 से करूंगा, जब मैंने ये बात कह दी थी कि मैं पेपर कराऊंगा। तो इसके लिए आयोग का हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। जनरली तो आप सेंटर के भी पेपर भरते होंगे, तो बैंक का तो एक नॉर्म होता है भैया, जिस महीने में फॉर्म आएगा एसबीआई का, आईबीपीएस का, उसी महीने की पहली तारीख से आपकी डेट काउंट होगी, ये आपको पता है। तो वहां पर आप ज्यादा चोचलेबाजी नहीं कर सकते, यहाँ पर जो है ये आपका समझा गया है राज्य के द्वारा। तो वेतन बराबर है, देखो ऐसा कुछ नहीं कि लेखपाल बड़ा होता है भाई मैं बड़ा तू बड़ा, ऐसा कोई सीन नहीं है। वेतन मेन चीज है, वेतन वेतन बराबर, तो तू भी उतनी खाएगा मैं भी उतनी खाऊंगा। 29,200 से लेकर के 92,300 का लेवल 5 का जो आपको बेसिक पे बताया गया। अगेन बात यही, यहाँ पर भी एक बार जरा मैं रेस करके आपको फिर से साफ दिखा दूं, सेम चीज है आपके पास, ठीक है। यही जो है स्नातक लेवल पर ही जो चीज है यहाँ पर भी आपसे मांगी गई है, मतलब ग्रेजुएट लेवल पर चीज मांगी गई है। अधिमान प्रेफरेंशियल उसी को दिया जाएगा जब लिखित में बराबर हो जाएगा, उम्र में जो बड़ा होगा उसको दी जाएगी। फिर उम्र में भी बराबर आ गई आपकी, रेयरली होगा ऐसा, अगर उम्र बराबर आ गई तो फिर आपकी ग्रेजुएशन देखी जाएगी, ग्रेजुएशन मार्क्स भी सेम हो गए आपके पास, फिर नीचे आओगे इंटरमीडिएट है ना, ओटीआर तो भरते हो, ओटीआर में सारी डेटा भरते हो प्रोफाइल क्रिएशन में, वहां से डेटा आपका उठाया जाएगा। अब यहाँ क्या किया गया है, क्योंकि ये लेखपाल है भाई, तो लेखपाल को थोड़ा ज्यादा जाना पड़ता है, समझ रहे हो आप, लेखपाल को ज्यादा भेजा जाता है, जहाँ नाप ले पट्टी वट्टी पकड़ करके यहाँ से वहां कितना घर है कितना क्या है, तो इस भाई को भागदौड़ ज्यादा करनी पड़ती है। पटवारी की थोड़ी भागदौड़ कम है इसकी अपेक्षा अगर कही जाए तो, है ना। लेखपाल, पटवारी, अमीन, कानून को, ये सारे के सारे आपके पास तहसील वाले व्यक्ति होते हैं, ठीक है। एक अच्छी खासी पोस्ट होती है आपको पता है। तो यहाँ पर क्या है आपके पास, यहाँ पर 60 मिनट में 9 किलोमीटर दौड़ना है, 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा दौड़ाया गया है, और 35 मिनट वही काम किया गया है, 9 का आधा 4.5 किया गया है, 60 का आधा 30, और 5 मिनट एक्स्ट्रा महिलाओं को दिया गया। शारीरिक मापदंड सेम टू सेम है आपका, शारीरिक मापदंड में कोई चेंज नहीं है, वही चीज है आपके पास यहाँ पर।
और परीक्षा का जो प्रारूप है वही आपके पास यहाँ पर है। इंटरमीडिएट लेवल पर नहीं है परीक्षा, ग्रेजुएट लेवल पर है, ध्यान रखेंगे। तो ग्रेजुएट लेवल को अगर आप ढंग से सिलेबस पूरा खोल के देखेंगे, 8-10 पन्ने का सिलेबस दिया आयोग ने, उसमें वर्ड हिस्ट्री भी है। फिर बता दूं, कई पढ़ाने वाले नहीं पढ़ाते हैं, वर्ड हिस्ट्री के आप उठा करके देख लो भाई, 6 से 7 सवाल आते हैं। हु वाज मैचियावेली, कौन था ये आपका मैकियावेली, कौन था आपकी जो है इसकी किताब कौन सी, एडोल्फ हिटलर की जो उसने लिखी थी, बड़े ऑगस्टस व्यक्ति कौन था आपका, लुइस कौन था, किंग हेनरी कौन था, इनके ऊपर जो है इनकी लिखी हुई चीजें आती हैं। अमेरिका में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ उसके ऊपर चीजें आती हैं आपके ऊपर, ठीक है। प्रिंटिंग जो मीडिया स्टार्ट हुई हमारे यूरोप में उसके ऊपर चीजें आती हैं, सवाल आते हैं, उठा के देखिए। ये सारी चीजें कवर कराई गई हैं कोर्स में, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। फिर से आपको बता रहा हूँ एक बार, शारीरिक मापदंड वही है आपके पास, सेम टू सेम। लिखित प्रतियोगिता दोनों के लिए सेम है, कुछ ऐसा नहीं है, दोनों के लिए आपके पास जो है सेम चीज ही है। 100 अंकों का बताया गया है यहाँ पर पेपर होगा, वस्तुनिष्ठ होगा, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसे आप एमसीक्यू कहते हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 4 ऑप्शन होंगे। नेगेटिव मार्किंग भाई 1/4 होती है, हर सही सवाल के लिए 1 नंबर मिलेगा, हर गलत सवाल के लिए 0.25 आपके काटे भी जाएंगे, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। 2 घंटे का पेपर होगा फिलहाल। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी आया है ये नोटिफिकेशन, और वो जो खबर थी पेपर 1.5 घंटे का किया जाएगा, वो लगभग 2 हफ्ते पहले की हम खबर सुन रहे थे। तो आयोग कुछ भी कर सकता है फिलहाल, हो सकता है वो उस बात को अपनी जो है वापस लेकर के, अगर सिचुएशन नॉर्मल लग रही है तो फिर से दिन बढ़ा दे और 2 घंटे का ही पेपर करे, 100 नंबर करे, क्योंकि 100 नंबर से कोई चीज आती है और पहले से आपने सिलेबस डिसाइड किया 20-40-40 के रेशियो में, तो आपके लिए आसानी होगी पेपर को सेट करने में, मैं ये समझता हूँ, ठीक है। तो ये चीज आयोग भी समझेगा, अगर केसेस ऐसे ही रहते हैं तो वो चीज आगे आपकी रखी जाएगी, ठीक है। तो ये सारी की सारी बेसिक बातें यार, वेतननामा आपको बता दिया गया है। बाकी वही चीज है, देखो इंपॉर्टेंट चीज अगली जो मैं आपको बता रहा था, आयु जो गणना होगी आपकी, आयु की गणना आपकी कहां से होगी, यहां से होगी, ठीक है। तो आयु की गणना आपकी यहां से होगी यार। तो ये आपने 1 जुलाई 2020 से अपनी आयु लगा लेनी है, उस हिसाब से आप देखोगे, आप 28 साल से ऊपर के अगर हो रहे होगे उसमें, तो फिर आप जो है नहीं होगे पटवारी के लिए एलिजिबल, आप लेखपाल के लिए एलिजिबल होगे। सैलरी बराबर है, दौड़ भाग थोड़ी ज्यादा करनी होती है आपको, ठीक है, इसलिए लेखपाल की जो है आपकी रनिंग भी ज्यादा वहां पर मांगी गई है। हालांकि हो सकता है वो कम कर दे, क्या कर दे, 1 घंटा ना दौड़ाए, आपसे समय कम कर दे, ठीक है, हम 10 मिनट की दौड़ लगाएंगे और उसी रेशियो में 9 किलोमीटर ना करके कम कर दे, रेशियो के हिसाब से, रेशियो प्रोपोर्शन आप पढ़ते हैं मैथ्स में, है ना। तो वही चीज यहाँ पर आपके पास है। बाकी जिस कैटेगरी से आपको, जिस हिसाब से उत्तराखंड में रिलैक्सेशन मिलता है, भूतपूर्व सैनिक, फ्रीडम फाइटर को, महिला को, अन्य पिछड़ा वर्ग को, आपका आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को, तो वो आपका क्राइटेरिया वैसा का वैसा ही रहेगा। तो ये सारी चीजें एक इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको बता। और एक चीज की आदत आप भी डालिए, एजुकेशन इज नेवर फ्री। मैं आपको फिर बताऊं, अगर आपको अच्छी शिक्षा, अच्छी तालीम चाहिए, उसके लिए कुछ आपको खर्च करना पड़ता है, तो उसके बाद ही जो है आपके पास शिक्षा ग्रहण होती है। जब आपके पास द्रोणाचार्य ने भी अर्जुन को शिक्षा दी थी, एकलव्य को शिक्षा दी थी, तो उनसे कुछ ना कुछ चीज मांगी थी, वो उनकी गुरु दक्षिणा थी। तो फ्री के चक्कर में आप रहोगे, फ्री में कोई कंटेंट नहीं कराता है पूरा का पूरा यूट्यूब में। मैं आपको बता दूं, आप मेरे चैनल पे भी जा सकते हो, एग्जाम एस बाई धीरेन्द्र भट्ट भी आपको मिलेगा, कुछ चीजें आपको वहां मिल जाएंगी, कुछ चीजें मैंने वहां पर फ्री में मुहैया करवा रखी हैं, वो आप देख सकते हो। उससे आपको आइडिया ये लग जाता है कि क्या चीजें यहाँ पर कराई जा रही हैं, क्या तरीका है कराने का, वो आपको वहां से आइडिया मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सारी चीजें आपको बताई गई हैं, और मैक्सिमम आप शेयर करेंगे इस वीडियो को, और इस नोटिफिकेशन को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे अपने दोस्तों में, क्योंकि अच्छी खासी वैकेंसी है, 854 प्लस 746 प्लस 513। तो इन तीनों के लिए अगर कहीं कहा जाए 2000 वैकेंसी के आसपास के लिए फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, इतनी ज्यादा वैकेंसी। अब ये कुछ भी आप कह सकते हो, चुनावी सीजन आप कह सकते हो, या दूसरी बात जो मैंने आपको बताई कि ये हम आयोग का, ये कह ले कि आयोग ने पहले से ही कहा था कि पिछले समय से जो है काफी समय से भर्तियां रुकी हुई हैं, केवल नोटिफिकेशन आ रहे नहीं हो रहे हैं। और उन्होंने ये बात कही थी कि हम एक कैलेंडर में कही थी कि हम ये सारी पोस्टें निकालेंगे, हमारे पास इन सारी बातों में हमने जो है सूचना रखी हुई है, समय मिलने पर हम जो है भर्तियां यहाँ पर निकालेंगे, ये बात आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज जो होगी आपको क्लियर होगी पूरी की पूरी यहाँ पर, ठीक है। और सेशन को मैं यहीं पर एंड करता हूँ, धन्यवाद।